नमस्कार दोस्तों, सोते समय भूल कर भी ना करें ये गलतियां, वरना हो सकता है भारी नुकसान। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का काफी ज्यादा महत्व होता है। मान्यता है कि घर का वास्तु अगर सही हो तो इंसान के जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। वास्तु के अनुसार दिशाओं को ध्यान में रखकर भवन निर्माण कराया जाए तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता है, सभी कार्य सफल होते हैं और घर में बरकत भी आती है। वहीं गलत वास्तु का इंसान की रोजाना की दिनचर्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है। वास्तुशास्त्र में सिर्फ घर की सही दिशा या वस्तुओं के बारे में ही नहीं बताया गया है, बल्कि हमारे सोने और खाने की दिशा के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। वास्तु के अनुसार सोते समय भी सही दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना नींद से जुड़ी परेशानियां होने के साथ ही जीवन में नकारात्मकता बढ़ सकती है। रात में सोते समय आपका सिर किस दिशा में है, इसका असर आपके जीवन और तरक्की में भी पड़ता है। इसलिए अपने सोने की दिशा को लेकर बहुत सजग रहना जरूरी है। बहुत से लोगों को सोने का सही तरीका और दिशा का ज्ञान नहीं होता है, जिसकी वजह वे कहीं भी सिर पैर करके सो जाते हैं। वास्तु के अनुसार इससे मानसिक तनाव और जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं वास्तु के अनुसार सोने की सही दिशा और तरीका। सोते समय इन बातों का रखें ध्यान। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी उत्तर दिशा की ओर सिर और दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। इससे नींद अच्छे से नहीं आती है और ये स्थिति सिर दर्द, मानसिक बीमारियों का कारण बन सकती है। इसके अलावा कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से आयु कम होती है। वहीं दक्षिण दिशा की ओर सिर और उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना सबसे शुभ माना जाता है। सोने के लिए ये दिशा सबसे उत्तम मानी जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है और उसकी आयु भी बढ़ती है। इसके अलावा पूर्व दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति की याददाश्त, एकाग्रता बढ़ती है। जो लोग पूर्व दिशा में सिर करके सोते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है। मान्यता है कि विद्यार्थियों और ऐसे लोग जिनका झुकाव अध्यात्म की ओर है, उन्हें पूर्व में सिर करके सोना चाहिए। साथ ही पश्चिम दिशा में सिर करके सोना सही माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ये दिशा जल के देवता वरुण की दिशा है। इस दिशा में सिर करके सोने से व्यक्ति को प्रसिद्धि मिलती है और उसका सम्मान बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि सोने से जुड़े भी कुछ वास्तु नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य है? यदि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि सोने से पहले इन आदतों का पालन करना जरूरी है। अच्छा और बुरा वक्त तो जिंदगी का हिस्सा होता है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं जिनकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाती। कर्ज में डूबा होना एक ऐसा ही संकट है। कर्ज से उबरना आसान नहीं है। कई बार इंसान की पूरी जिंदगी कर्ज चुकाने में निकल जाती है। ऐसे हालात के लिए हमारी गलतियां भी जिम्मेदार होती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नींद एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है, जो न केवल शरीर को कुछ आवश्यक आराम देती है, बल्कि आपके दिमाग को भी थोड़ी शांति देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोने से जुड़े भी कुछ वास्तु नियम है जिसका पालन करना अनिवार्य है? यदि आपने उन नियमों का पालन नहीं किया तो आप आर्थिक रूप से कमजोर हो सकते हैं। इसीलिए वास्तुशास्त्र कहता है कि सोने से पहले इन आदतों का पालन करना जरूरी है। आइए जानते हैं कौन सी हैं वो आदतें। सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना बंद करने के साथ उसे अपने आसपास भी नहीं रखना चाहिए। यदि आपने अपने बेडरूम में या बिस्तर के नीचे भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रख लिए तो इसका आपके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। बहुत से लोग सुबह उठने के तकिए नीचे अलार्म घड़ी रखते हैं। तकिए के नीचे अलार्म घड़ी रखने से प्रेम संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। इसीलिए अलार्म घड़ी हमेशा अपने बिस्तर के दाएं या बाएं तरफ रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार सोते समय तकिए के नीचे पर्स रखकर नहीं सोना चाहिए। पर्स में माता लक्ष्मी का वास होता है और तकिए के नीचे पर्स दबाकर सोने से माता लक्ष्मी नाराज होती हैं। अक्सर लोग किताब पढ़ते पढ़ते उसे तकिए के नीचे रखकर सो जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आप ऐसा करते हैं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वास्तुशास्त्र में किताब, अखबार आदि को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है और उन्हें सही स्थान पर न रखने से बुध ग्रह कमजोर होता है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें और सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बोलिए राम राम।